जैसे बासमती हो महंगे वाले, तो सब पूछते इतने महंगे चावल कैसे खरीद लेते हो, तुम्हारी औकात तो है नहीं। तो वो कहती मैं तो वो सस्ते वाले दान वाले जो मेरे पंडित जी लाते हैं वही पकाती हूँ, पर उसमें एक पत्ती डाल देती हूँ, उस वजह से ना पड़ोसियों तक अच्छे मतलब बासमती की खुशबू आती है। आप काउंटिंग करो, आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, इतने सारे फ्रूट्स हैं और गुच्छों में फ्रूटिंग है। ये इधर कितने भरे हुए हैं, ये देखिए। बहुत बढ़िया। हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चीकू पेड़ पे नहीं पकता। हाँ अरे पक गया, यहाँ पे इतना मोटा था। और ये भी आसानी से मिलती नहीं है आजकल। कस्तूरी हल्दी के नाम पे ना वो ओरिजिनल जो ऑर्डिनरी हल्दी है ना उसको ही दे देते हैं। दोस्तों अब आ चुके हैं मैम की दूसरी बगिया में, और ये रेसिडेंशियल एरिया है मैम का, लेकिन जो स्पेस यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं मैम। तो मैम यहाँ बताइए, यहाँ पे कैसे प्लान किया आपने, कैसे स्टार्ट किया? यहाँ पे जगह तो है नहीं, जरा सी जगह में ही हमें जो हो सका वो कर लिया है ना। जैसे ये चेरी है, अब क्या है हमने जमीन में वहाँ फार्म पे लगा रखी है, लेकिन एक चेरी ये देख लिए फ्लावरिंग शुरू हो गई इसकी, है ना। तो अब फ्रूटिंग होगी, ये सारे फ्लावर्स देख रहे हैं आप। कौन सी चेरी है ये चेरी बारबाडोस। बारबाडोस, ओके। और इससे पहले सूरीनाम चेरी है, उसके फ्रूट भी खत्म हो गए। अच्छा। और इस पे अब फ्लावरिंग शुरू हुई है। नाइस। एक ये बोगनविलिया का बॉन्साई बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल। कितना पुराना है मैम ये होगा 35 साल पुराना। 35 साल पुराना। हाँ। वाह। ये मेरे स्टार्टिंग का है। अब ये देखिए, ये ब्लू ब्राया है, ये बॉन्साई मटेरियल ही है, इसमें भी फ्लावरिंग है। और ये मैंने छुपा रखा है अंदर। मैम इसमें भी मेरी किसी बॉन्साई आर्टिस्ट से बात हुई थी, उन्होंने वायरिंग की थी और उसके बाद ये सूख गया। हाँ ये वायरिंग पसंद नहीं करता। नहीं करता ना ना ना, इसको वायरिंग नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये मेरा आड़ू का पौधा है जी, तो इस पे आड़ू लगे हैं। दोस्तों मैं इसकी ब्यूटी आपको अंदर ग्राउंड में जाके दिखाता हूँ, वहाँ से फ्रूट्स इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, आप काउंटिंग करो, आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, इतने सारे फ्रूट्स हैं और गुच्छों में फ्रूटिंग है। ये इधर कितने भरे हुए हैं, ये देखिए। बहुत बढ़िया। तो मैम ये कितने समय में पक जाते हैं? ये बस अब ये मान लीजिए 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाएंगे, बल्कि 20 ही दिन लगेंगे। अब तो काफी अच्छे हो गए बड़े जी। तो जैसे आप हार्वेस्टिंग जब कर लेते हैं तो इसकी फ्रूटिंग लगातार कितने समय तक आपको मिलती रहती है? कितना पीरियड है इसका फ्रूटिंग? नहीं, ये मार्च में फ्लावरिंग शुरू होती है, तो ये बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं इस पे, पूरा भर जाता है पिंक फ्लावर से जी। और फिर बस फ्रूट बन जाता है जी। 1 महीने भी नहीं टिकती फ्लावरिंग तो। हाँ, अब उसके बाद फ्रूट कब तक मिलते रहेंगे? अब ये फ्रूट अभी पकने के बाद तो हम जल्दी से तोड़ लेते हैं, क्योंकि चिड़िया गिलहरी वही नहीं छोड़ती हैं। जी जी। तो पकते ही हम तोड़ लेते हैं। तो इतने बड़े प्लांट पे आपको लगभग 100-150 तो मिल ही जाते होंगे फ्रूट्स? हाँ आराम से। मैं इसको बड़ा इसलिए नहीं होने देती हूँ कि एकदम एंट्री पे है फिर। और आड़ू का क्या है, आदत खराब है कि एक ब्रांच इधर निकालेगा, एक इधर निकालेगा, मतलब शेप में नहीं रहता। अच्छा। तो मुझे इसको शेप में भी रखना पड़ता है। अगर नहीं तो ये अब तक तो छत के ऊपर पहुंच गया होता। अच्छा। और सुंदर भी नहीं लगता, बहुत अगली प्लांट है। और मैंने ना गमलों में बहुत लगाए, मैंने कहा फ्रूट तो मिलेंगे। जी जी जी। कोई भी इसको छत पे गमले में लगा सकता है और आराम से, मतलब 18 इंच के गमले में ये खूब फ्रूटिंग देगा। नाइस, बहुत बढ़िया। और आपका फ्रूटिंग पे प्लांट कब आ गया था, कितने साल के बाद आ गया था? ये 3 साल बाद। 3 साल फ्रूटिंग था। आ तो फर्स्ट ईयर में ही गया था, लेकिन अच्छी एक फ्रूटिंग फ्रूट आया होगा, 2 फ्रूट आए होंगे। अच्छी फ्रूटिंग के लिए, क्योंकि ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्टेड पे तो उसी साल आ जाता है जी। लेकिन लेते नहीं है, हम लोग नहीं लेते। 3 साल तक फ्रूट ही नहीं लेते किसी भी ग्राफ्टेड पे। आप करते क्या है, जैसे फ्रूट निकलने लगा तो क्या करते हैं पहले से? हम फूल को ही तोड़ देते हैं। फूल को ही तोड़, जैसे आम पे आए, बहुत बौर आया तो हमने सारा तोड़ दिया, दोबारा आ गया फिर तोड़ दिया, फिर आ गया। अरे मैंने कहा ये तो जबरदस्ती हो रही है, हमें लेना ही नहीं है, कमजोर हो जाता है ना पेड़। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती फिर भी 8 आम हमको खिला दिए सेकंड ईयर में। हमें नहीं चाहिए थे, खिला दिए। और इस साल तो 20 लगे। और इस साल भी तोड़ रहे हैं? ये तीसरा साल है और 20 लगे हैं अभी। और साइज भी कितना बड़ा आपने देखा ना, बहुत अच्छा साइज है। तो मतलब कोई पेड़ होता ही है ऐसा। और ये जमीन भी दोनों को मिली है ना, आम को भी और यहाँ भी जमीन में है, तो इसके और भी ये पान है सारा जी नीचे। वाह। लीव्स इसकी साइज में छोटी हैं? ये छोटी, ज्यादातर छोटी ही रहती हैं। ये अलग वैरायटी है। अलग वैरायटी है ना ये? हाँ, बड़ी वाले भी है। और ये वो खाने वाली हल्दी है साथ में, जो पीली हल्दी, किचन वाली हल्दी जी। और ये इसी को 20 साल हो गए होंगे लगे हुए यहाँ पे।
जबकि ये कहाँ चलता है ये राजस्थान में, इसको धूप बर्दाश्त नहीं जरा भी, पर यही लगा पड़ा है ये। अच्छा चल रहा है। एक मैं दोस्तों आपको कैस्केड स्टाइल बोनसाई दिखाऊं जेड का, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैम आपने स्टार्टिंग में पूरा यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे मिट्टी वगैरह डलवाई, खाद डलवाई, वो भी यहाँ पे भी सेम आपने ऐसी करा? हाँ, यहाँ पे भी हमने ग्रास वगैरह लगाई है। साइड में दोस्तों क्यारियाँ आपको नज़र आ रही है। खाली समय में यहाँ पे आराम से बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। घर के बाहर आप देख रहे हैं चंपा, बहुत बड़ा साइज़। ये कौन सा प्लांट है मैम? ये बेलपत्र। ये बेलपत्र लगा है। और यहाँ पे चीकू है, लगभग 30 साल पुराना, मैम से हम बात कर रहे थे। और 100 किलो चीकू हर साल लगता है ना? आराम से 1 क्विंटल से ज़्यादा ही लगता है। 1 क्विंटल से ज़्यादा ही लगता है। और आपको साइज़ दिखा देता हूँ क्योंकि फ्रूटिंग अभी भी हो रही है, बर्ड्स अभी भी बहुत सारे आपको नज़र आएंगे। उस साइड से लेंगे ना आप, उधर से। इधर फ्रूटिंग आप देख पा रहे हैं? जी मैम, इधर से उधर से दिखेंगे आपको। अभी तोड़ लिए, कुछ पक गए थे, वो लग रहा है। ये लगा हुआ है, तो साइज़ देखिए बहुत अच्छा है इसका। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चीकू पेड़ पे नहीं पकता। हाँ, अरे पक गया, यहाँ पे इतना मोटा था और हम तोड़ नहीं पाए, इसी में गिर गया। अच्छा, पक के गिर गया? पक के अपने आप टपक गया। अब देखिए फ्लावरिंग कितनी हो रही है। बहुत हो रही है, अभी और आने हैं फ्रूट्स। हाँ, ये 12 महीने चीकू रहता है इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, हमेशा चीकू ये तो आपका बढ़िया पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। अरे जब मैं किचन गार्डन में मेंबर थी ना, तो मेरे चीकू को हमेशा प्राइज मिलता था। वाह। कहते चीकू है तो ये नीता का ही होगा। वहाँ पे सब जो जज आते थे ना, वो भी यही बोल देते थे। और ये बहुत छोटा था मेरे, बहुत बुशी है। इधर देखिए, इधर ये अंदर देखिए, ये लगे ना चीकू। हाँ, अंदर भी बहुत है। पहले यहाँ पे आपने एक्वेटिक प्लांट्स भी बहुत सारे लगा रखे हैं। हाँ, अभी खिला नहीं, धूप नहीं है ना, तो ये खिल नहीं रहे। धूप नहीं है, बर्ड्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और डोरमेंसी पीरियड भी चल रहा है ना मैम? अभी नहीं, अभी नहीं है। ना। किस टाइम होता है? विंटर्स? ये होता है दिवाली से होली। दिवाली से होली डोरमेंसी होती है। हाँ, दिवाली के बाद सारे ये फूल, वाटर लिलीज तो आपके पास लोटस भी है? हाँ, है ना ये लोटस भी है, लिलीज भी है, दोनों है। हाँ, लिलीज भी है। अप्रोक्सीमेटली कितनी वैरायटीज होंगी एक्वेटिक्स में आपके पास? 28 वैरायटी है। 28 वैरायटी। हाँ, तो जैसे मैम कोई एक्वेटिक स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी आती है ना, वही लगाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कमलगट्टा लाते हैं, उसी को उगा लेते हैं। वो जो कमलगट्टे होते हैं वो बड़े तालाब वाला वैरायटी है, जो देसी वैरायटी कहलाती है ना। उनको चाहिए बड़ा एरिया, वो इतने छोटे पॉट में नहीं उगेगा कभी भी। इसके लिए ये अलग हाइब्रिड वैरायटी आती है, इनको ही लगाना चाहिए जी। और इनके वो आते हैं, ट्यूबर्स आते हैं जी, तो ट्यूबर्स मंगा लें। प्लांट भी आते हैं, ट्यूबर्स भी आते हैं। तो ज़्यादातर साउथ के लोग ज़्यादातर बेचते हैं, मैंने भी वहीं से मंगाए और बहुत सारी है। अभी तो ऐसे ही गर्मी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कलर्स आपके पास खिलने वाला है। हाँ, वो खिलने वाला है ना, ये भी बर्ड आ रहा है, ये भी खिलने वाला। कलर्स लगभग सारे हैं मेरे पास, लगभग सारे कलर। ये येलो लोटस है, ये इसका बीज आ रहा है ना, वाओ, कमलगट्टा बन गया। तो और सारे ही कलर हैं जी। लोटस में भी डिफरेंट कलर्स हैं जी। आप मैम एक चावल वाला कोई प्लांट था वो दिखा रहे थे, उसको पंडन पत्ती। हाँ, वो देख लेते। चलिए बताती हूँ। ये चीकू ना पहले बहुत लंबा था। अच्छा, हाइट ज्यादा थी पहले। फिर वो बिश्नोई भाई साहब आए एक बार, वो खेजड़ी नर्सरी वाले। अच्छा, मुझसे बोले नीता ये बहुत ऊंचा है, फ्रूट कैसे तोड़ती होगी? मैंने कहा हाँ भैया ऊंचा हो गया, ये ऊपर वाली छत से भी ऊंचा हो गया था। तो मैंने इसको ऊपर से चॉप कराया। अब ये नीचे, बोले विदेशों में तो ऐसा रखते हैं कि हाथ बढ़ा के ऐसे फ्रूट तोड़ लो इजीली, है ना, ऊपर कौन चढ़ेगा? तो मैंने कहा चलो इसको नीचा ही करते हैं। फिर ये मैंने नीचा करा। अब इसमें फ्रूट आराम से आप तोड़ सकते हैं। राइट। और ये वैजंती माला का पौधा है। और ये है पंडन पत्ती, जिसके लिए मैं बोल रही थी ना, पंडन पत्ती। हाँ जी, पंडन पत्ती। इसको बिरयानी लीफ भी बोलते हैं। इसकी स्टोरी बताऊँ आपको? हाँ, बताइए। बनारस के पंडा जो सस्ते वाले चावल दान में लाता था, जब उसकी पंडन पकाती थी उसको, तो सबको ना बहुत अच्छी चावलों की खुशबू आती थी, जैसे बासमती हो महंगे वाले। तो सब पूछते इतने महंगे चावल कैसे खरीद लेते हो, तुम्हारी औकात तो है नहीं।
तो वो कहती मैं तो वो सस्ते वाले दान वाले जो मेरे पंडित जी लाते हैं वही पकाती हूँ, पर उसमें एक पत्ती डाल देती हूँ, उस वजह से ना पड़ोसियों तक अच्छे मतलब बासमती की खुशबू आती है। तो मैंने भी ट्राई किया इसको, तो बात सही है जी। कि आप अगर इसको, ये क्या है, मैंने एक फार्म पे तो ज़्यादा लगा रखा है, यहाँ तो सिर्फ सैंपल है ये। आपने भी ट्राई किया? हाँ मैंने ट्राई किया ना, बिल्कुल। तो खाने में भी महसूस होता है कुछ अलग? हाँ, अरोमा आता है उसका। ओके, तो ये बड़ा मुश्किल से मिला मुझे पौधा। जी। तो दोस्तों ये है पंडन पत्ती, अगर आपके आसपास मिलता है तो आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ढूंढ ढांड के मंगाया है इसको। ये हल्दी है और इसको कस्तूरी हल्दी बोलते हैं। ये खाने में यूज़ नहीं होती और पीला दाग भी नहीं छोड़ती। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, जैसे ऑइंटमेंट्स बनते हैं या क्रीम्स बनती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं। और ये भी आसानी से मिलती नहीं है आजकल। कस्तूरी हल्दी के नाम पे ना वो ओरिजिनल जो ऑर्डिनरी हल्दी है ना उसको ही दे देते हैं, या मिलावटी या ऐसा। तो इसमें इसका फूल बहुत सुंदर होता है जब फूल खिलता है तो, और हल्दी का फूल तो आपको भी पता है बहुत सुंदर होता है ना, चाहे काली हल्दी हो चाहे कुछ भी हो। काली हल्दी भी बहुत है मेरे पास, और आंबा हल्दी भी है जो कि हड्डी टूट जाती है या जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए आंबा हल्दी यूज़ होती है, फ्रैक्चर को ठीक कर देती है आंबा हल्दी। तो 5 तरह की हल्दियाँ रखती हूँ मैं, और हल्दी और बहुत तरह की होती हैं। जैसे काली हल्दी का तो सबको पता है, वो कैंसर की दवाइयाँ बनती हैं उससे, और इससे ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। आंबा हल्दी मेडिसिनल यूज़ होती है हड्डी टूटने पर या जोड़ों में दर्द होने पर। और हल्दी जो खाने वाली है वो तो खाने वाली है ही, पीली हल्दी, उसमें करक्यूमिन होता है। तो इस तरह। तो दोस्तों आशा करता हूँ जयपुर सीरीज़ का ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ अलग सीखा है, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनर्स के बीच में, अपने गार्डनिंग ग्रुप्स के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गार्डन देखने को भी मिल पाए, और जो नॉलेज मैम ने शेयर की है वो सभी यूज़ कर पाएँ, अपने अपने गार्डन में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और आप कर पाएँ अच्छे से बागवानी। आशा करता हूँ सारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। अभी एक गार्डन में और भी जाना बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जयपुर सीरीज़ के अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। पूरी सीरीज़ का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें और सारे एपिसोड देखें, ना केवल जो अभी सीरीज़ बन रही है उसके। पहले भी 2 बार जयपुर आ चुका हूँ, सारी वीडियोज़ के लिंक नीचे हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी, और हल्द्वानी में बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द आप देखने वाले हैं। अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं अपनी बगिया तक, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप में अपने गार्डन की पिक्चर सेंड कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके गार्डन तक आने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो, ये मेरे हाथ में आ गई। अब ये ऐसी रूट्स होती है ना, इनको हटा दो हल्के हाथ से ऐसे पकड़ करके। अच्छा, मतलब जो आ रही है हाथ में उसको हटा दो। हाँ जी। मैं मान के चलो कि 30% तो सैंड डालती हूँ बजरी, और 20% आप कोकोपीट, बाकी उसके बाद में मैं इसमें बोन मील और कंपोस्ट। इसको देखो आप, सिर्फ लीफ मोल्ड में लगाया हुआ है। हाँ। ये सारा लीफ मोल्ड ही है जी। इसको पानी आपको रोज देना है, रोज इसको निलाना है, बस। प्लांट को रोज नहलाती हूँ जी, सबसे जरूरी है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसकी लीव्स साफ होनी चाहिए। ये वो छोटा ही रहता है। बहुत ज्यादा फ्रूट्स थे, मैंने तोड़ के हटाए क्योंकि ये बिल्कुल नीचे फर्श पे टच हो गया था, कई टहनियां टूट गई थी। साइज कितना बड़ा हो जाता है? इतना बड़ा हो जाता है।